एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ एक बड़ा ही कमाल का टॉपिक शेयर किया जाए। मेरे चैनल पे अक्सर इन चीजों के बारे में तो बात होती है कि जी माल्टा में जॉब्स कैसे हैं, माल्टा में लाइफ कैसी है, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कि इसका वीजा प्रोसेस किस तरीके से होगा, क्योंकि जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको एक एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सेल्फ प्रिपरेशन, आपकी डॉक्यूमेंट्स की भी प्रिपरेशन और मेंटली भी आपको रेडी होना पड़ता है और एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि यार ये किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी माल्टा के वर्क वीजा की। इसमें स्टूडेंट वीजा की बात नहीं होगी, वर्क वीजा की बात करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी इंडिया वालों के साथ, क्योंकि इंडिया वालों के लिए एज कंपेयर टू पाकिस्तान थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि उनको वीएफएस ग्लोबल अपनी कंट्री में मिल जाता है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो कोई इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से देख रहा है उनके लिए भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के उनका प्रोसेस हम एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा चेंज है लेकिन हम उसकी भी बात करेंगे। तो जी ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना होता है कि सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है और जॉब ढूंढने की बहुत सारी साइट्स जो है मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। प्रोसेस ऐसा होता है कि आपने जॉब ढूंढी, आपके पास ईयू की यूरो पास सीवी होनी चाहिए, जिसका कवर लेटर भी होना चाहिए और कवर लेटर के अंदर तमाम चीजें सीक्वेंस के साथ मेंशन होनी चाहिए कि क्यों आप अपने आप को ये समझते हैं कि आप इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हैं, आप यू आर द मोस्ट डिजर्विंग वन। और ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और सीवी भी जो है आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें। सीवी के साथ आपका इब्तिदा होता है। आपने सीवी ली, आपने एम्प्लॉयर्स को सीवी ईमेल करना शुरू कर देनी है। ठीक है, और इसके अंदर ये नहीं कि आपने पहली दफा ही की और आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपको काफी जगह करनी पड़ सकती है। और साथ में आपने ये भी देखना है कि कौन सी जॉब इन मार्केट है, क्या वो जॉब आपके करंट प्रोफेशन के साथ रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा वहां पर डाटा एनालिस्ट था और यहाँ पर आके कंस्ट्रक्शन की जॉब में अप्लाई कर रहा है। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, वीजा भी, टाइम भी बर्बाद होगा। सीवी के साथ स्टार्ट होता है। सीवी बनाई आपने एम्प्लॉयर्स को की और उसके बाद लेट्स से कि आपको रिप्लाई आया किसी एम्प्लॉयर का, वो आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता है। आपने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के अंदर आपने तमाम चीजें जो है डिस्कस की और समहाउ आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपका काम पसंद आता है और वो कहता है कि ठीक है जी, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे वीजा। अब स्पॉन्सर का तरीका किस तरीके से स्टार्ट होता है? दो चीजें, या तो एम्प्लॉयर आपसे पैसे मांगता है डॉक्यूमेंट सप्लाई करने का, या एम्प्लॉयर खुद आपके बिहाफ के ऊपर डॉक्यूमेंट सप्लाई करता है, जिसकी फीस 300 यूरोज होती है। ये कोई झूठ नहीं है। अगर किसी ने प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, इस लेटर का नाम है जी प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल लेटर, ये अप्लाई करना है तो इसके लिए 300 यूरो फीस है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जब आप बात करते हैं तो आपकी क्या म्यूचुअल टर्म्स होती है। अगर एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे करता है तो आप लकी हैं, बहुत अच्छी बात है। 300 यूरो इसकी फीस है। और ये जब डॉक्यूमेंट वो अप्लाई करेगा, इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर है, नेपाल में, बांग्लादेश में, आपसे वो आपके पासपोर्ट की कॉपीज ले लेगा, आपसे आपका एक्सपीरियंस लेटर ले लेगा, आपसे आपकी क्वालिफिकेशन लेटर ले लेगा और फिर इसके साथ ही वो ये अपने बिहाफ से ये भी क्लियर कर देगा कि जी आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है उसने और वो इंटरव्यू में सक्सीड हुआ है। ठीक है, और इसके बाद लकीली आपको जो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर है, अगर सब कुछ ठीक रहता है और आपकी जॉब जैसे बहुत ज्यादा इन डिमांड रहती है, अब मेडिकल वालों को ले लें, हेल्थ केयर को ले लें, नर्स को ले लें, डॉक्टर को ले लें, उनका तो प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर भी जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर भी आता है, 3 महीने में भी आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जिनका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बहुत देर से रुका हुआ है। ठीक है, और 6-6 महीने से रुका हुआ है। डिपेंड करता है कि वो जॉब कितनी ज्यादा डिमांड है और उस ही जॉब के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब बात हम लोग आगे लेके चलते हैं कि आपको जी प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर मिल गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल लेटर के साथ आपका एम्प्लॉयर जो है आपको बाय मेल और बाय पोस्ट एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा। बहुत सारा एक बंच होगा, उसके अंदर जी आपका
हाउस का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, आपका लीजिंग एग्रीमेंट होगा, आपका जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप काम करेंगे, वो नोटरी हुआ होना चाहिए। वो यहाँ पर लॉयर के साथ नोटरी हुआ होना चाहिए। और इसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और फिर इसके साथ ही पासपोर्ट है, और ये सारी कॉपीज वो आपको दोबारा भेजेगा, और आपका प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल लेटर भी आपको दोबारा भेजेगा। ये सारी चीजें बाय मेल भी आएंगी और बाय पोस्ट भी आएंगी। उसके बाद जी आपका काम शुरू होता है। आपका काम क्या शुरू होता है कि आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और सीवीयू के जरिए करनी है। इससे अगर इस सूरत में जब आपका इस प्रोसेस में चीज आती है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से कहें, बेहतर जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप ही अपने एम्प्लॉयर से कहें कि मैं आपको फीस पे कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे लिए इंटरव्यू बुक करें। क्योंकि अगर आप बुक करने चले गए तो इंटरव्यू माल्टा का जो सेक्शन है वो इतना बिजी है कि खुदा जानता है कि यार आप एक लंबी लिस्ट में रहेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए बुक कर देता, आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अगर आप करने जाएंगे तो फिर आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम लगेगा। आपने सीवीयू लेटर बुक करना है और उसकी फीस पे करनी है। फीस मैं आपको यहाँ पर वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और आपका जी अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अब आपने जब वीएफएस ग्लोबल जाना है तो उसके लिए एक बड़ी सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं ये सारी रखी हुई है। अब एक एक करके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने वहां जाकर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वहां जाकर आपने फिल करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और वन कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, सिंगल कलर बैकग्राउंड। और उसका साइज जो है 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका और कोई साइज होगा तो आपका जो आपकी पिक्चर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको फिर से दोबारा आना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 3 महीने का वो वैलिड होना चाहिए। ज्यादा ही हो तो इससे बेहतर है, क्योंकि आप यहाँ पर आके बार बार पासपोर्ट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद आपकी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए आपको, और इंश्योरेंस जो कि कम से कम 30,000 यूरोस को कवर करे, ये आप याद रखें। मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए। ये आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा लेंगे, कोई इतनी बड़ी फीस नहीं लगती, 2-3 हजार लगेंगे, आपकी इंश्योरेंस बन जाएगी। खुदा ना खास्ता इसकी फिर जरूरत पड़ती है तो वो फिर ऑनलाइन सारी चीजें ये कवर हो जाती है, वो भी आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपकी कंफर्म रिजर्वेशन टिकट होनी चाहिए फ्लाइट की। ये वीजा प्रोसेस के लिए होनी चाहिए, रिजर्व टिकट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये नहीं हो कि आप ओरिजिनल टिकट परचेज करके उसके साथ लगाएं। और उस टिकट की ड्यूरेशन जो है 1 महीने की होनी चाहिए, ठीक है। वो रिजर्वेशन 1 महीने के बाद स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, 1 महीने के बाद। लेट्स से कि मैं 1 मार्च को अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरी फ्लाई की टिकट जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होनी चाहिए। ये बड़ी खास बात है। ऐसा नहीं करते ना कि 15 दिन का ही एम्बेसी को टाइम देना, नो, आपको 30 डेज का टाइम चाहिए, ठीक है, एम्बेसी को। तो 1 महीने के बाद की, ये याद रखना। उसके बाद जी आपका इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर बनता है कि जी मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी सीवी होनी चाहिए जो कि यूरोपास की होनी चाहिए, उसके साथ कवर लेटर लगा हुआ होना चाहिए। फिर आपका आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके साथ होना चाहिए, और वो नोटरी हो, बहुत अच्छी बात है। उसको स्टैम्प्ड हो आपके पुराने एम्प्लॉयर के साथ, उससे भी अच्छी बात है। दोनों चीजें हुई होनी चाहिए। आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। और प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जो है जनाब, वो 90 डेज के लिए वैलिड होता है। दैट मीन्स कि लेटर आने के बाद 90 डेज के अंदर आपके पास आपका सीवीयू अप्रूवल और आपके पास आपका इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और इसके साथ आपकी तमाम डॉक्यूमेंट रेडी होनी चाहिए, और आपके पास आपकी वीएफएस की इंटरव्यू भी होनी चाहिए। ये नहीं होगा आपका वो एक्सपायर हो जाए, वरना फिर आपको एक्सटेंशन मंगवानी पड़ेगी, उसका एक अलग प्रोसीजर है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जी आपके पास आइल्स के 3 बैंड्स होने चाहिए। और अब जो बात नए दिनों पे चल रही है जी अपडेट में, कि अगर आपने किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में अप्लाई किया तो आपके पास स्किल कार्ड होना चाहिए। स्किल कार्ड के लिए आप मेरी कोई और वीडियो देखें, क्योंकि आज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा बताने का है, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहिए। स्किल कार्ड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तो आप कंस्ट्रक्शन वगैरह में कर रहे हैं तो फिर आपको स्किल कार्ड नहीं चाहिए, फिर आपके लिए ये चीज नहीं है, फिर आपके लिए आइल्स भी नहीं है। लेकिन अगर टूरिज्म में कर रहे हैं
या और किसी ऐसी चीज में कर रहे हैं, नर्स है कोई या कोई हेल्थ केयर है, तो जनाब उसको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, आइल्स का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये भी इसमें आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा। आपके वहां पर अगर रिजर्वेशन भी कोई वो करवा देता है और वो भी नोटरी हुई भी हो तो बहुत अच्छा, इसके साथ आपका वो लीजिंग एग्रीमेंट भी कराएगा। ये चीजें आप नहीं करवा पाएंगे, इसका आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए करवाएगा। ठीक है, ये याद रखें। अदरवाइज कोई होटल की फिर कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, अगर होटल की है तो कंफर्म बुकिंग। ठीक है जी। और अगर कोई घर वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म बुकिंग, कोई रिजर्वेशन नहीं लगाना, कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ होना चाहिए आपके पास। डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ में जी आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प करेगा, वो अपनी तमाम डिटेल्स देगा। एचआर जो है उसका कंपनी का, वो तमाम डिटेल्स दे सकता है जिसके अंदर वो चीजें मेंशन कर सकता है जी के अपनी डिटेल्स देगा, अपनी मॉल्टीज आईडी लगाएगा, अपना पासपोर्ट लगाएगा, अपनी कंपनी के तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लगाएगा कि जी ये बात ऑथेंटिकेटेड है कि ये बंदे को ये हमारी साइन कंपनी है, अपना वो टैक्स पेयर है और वो बुलाना चाह रहा है इस बंदे को। ये चीज है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। और इसके बाद जी आपके पासपोर्ट की बायो पेज जो है, उसकी पहले दो जो पेज होते हैं, सेकंड वाले के ऊपर रिलीजन लिखा होता है, फर्स्ट वाले के ऊपर बायो पेज होता है, उसकी कॉपीज आप लगाएंगे। ठीक है जी। और अगर कोई इंडिया से है तो वो आधार कार्ड लगाएगा। ठीक है, ये याद रखे, अगर ये इंडिया वालों के लिए। अगर नेपाल का है तो अपना एनआईसी लगाए, अगर बांग्लादेश से उसके लिए भी यही चीज है, और श्रीलंका से है तो उसके लिए भी यही चीज है, सिर्फ फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान से है वो भी एनआईसी लगाएगा या स्मार्ट कार्ड लगाएगा। ठीक है जी। ये सारे हो गए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने माल्टा के वीएफएस ग्लोबल में लेके जाने हैं। वो आपके बिहाफ के ऊपर वो सारा चीजें सबमिट करेंगे, आपसे वो फीस लेंगे, और फीस लेने के बाद वो या तो आपका इंटरव्यू वही कंडक्ट करेंगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो आपको रेफर कर देंगे एम्बेसी को, फिर आपको एम्बेसी कॉल करेगी। क्योंकि ये दो तीन किस्म के अलग 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 प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, कोविड में कुछ और था, मेरे टाइम पे कुछ और था, अब कुछ और था। लेकिन दो चीजें याद रखें, या तो आपका इंटरव्यू वीएफएस में हो जाएगा, या आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपको आंसर कर देंगे, नहीं तो एम्बेसी में आप बुलाए जाएंगे। ये तीन चीजें होती है, ये याद रखें, और कुछ चेंज नहीं होता। और उसके बाद आपका पासपोर्ट आपको महीने से 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ठीक है, वीजा लग के, क्योंकि वीजा भी जो मिलता है वो भी 3 महीने का ही होता है, और आपको ये 3 महीने के अंदर अंदर फिर आपने फ्लाई करना है। मैं इसके बाद वाली वीडियोस और बाद की डिटेल्स के यहाँ पर आगे क्या करना है वो एक अलग चीज है, वो चैप्टर फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब जी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ये है कि उनको, उनके मुल्क के अंदर मॉल्टीज एम्बेसी नहीं है, उनको पहले दुबई का वीजा लेना पड़ता है, और उनका यही जो वीएफएस का इंटरव्यू है वो सीधा दुबई पे चला जाता है। वो पाकिस्तान में कहीं वीएफएस का इंटरव्यू नहीं बुक कर सकते, लिहाजा उनको दुबई में करना पड़ता है। और फिर वो वीजा लेते हैं पाकिस्तान से दुबई का या शारजा का लेते हैं, और वहां से वो जो है दुबई के अंदर ये सारा प्रोसेस करते हैं। बाकी तमाम चीजें चेंज नहीं होती, सब कुछ सेम रहता है, सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी सेम रहता है। लेकिन एक चीज के उनको दुबई की फ्लाइट लेनी पड़ती है, दुबई का वीजा लेना पड़ता है, और दुबई जाके ये सारी प्रोसेस चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये चीज सिर्फ पाकिस्तान वालों को डिफरेंट है, बाकी तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहती हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग जरूर है कि आपकी कंट्री के अंदर ये चीज है नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी एम्बेसीज हैं यार, आपकी कंट्री के अंदर नहीं है, फिनलैंड की भी एम्बेसी नहीं है, ऐसी बहुत सी एम्बेसीज नहीं है। आपको थोड़ा सा ये चीजें फ्लेक्सिबल रखनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, 80% कभी मैं दिखाऊंगा कि लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज ऐसा ना करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।